की एक स्ट्रेटजी है, याद रखिएगा। किसी को इतना टॉर्चर करो कि वो अपराधी बनने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि जब टॉर्चर करेंगे तो मरबे करेंगे, और जब अपराधी बनेगा ना तो सरेआम मारेंगे कि देखो आतंकवादी है। ऐसा ना मारा वहां पे, और उसके अराजकता फैला दिया। जब अराजकता फैल गई, शासन खत्म, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दिया, तबाह कर दिया। उसको पता था कि अब यही कंडीशन है बेहतरीन, अब यहाँ ऑटोमेटिक अराजकता फैलेगी। अब बताइए, आपका स्कूल उजाड़ दिया गया, हॉस्पिटल उजाड़ दिया जाएगा, आपका शासन पर डीएम एसपी सबको मार दिया जाएगा, विदेशी आएगा पूरा लूट उठ के चल जाएगा। जब वो वापस जाएगा, आप क्या समझ सकते हैं, उस समाज से स्वामी विवेकानंद निकलेंगे। इराक से निकला ISIS, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। पहले तो टॉर्चर करेंगे, उसके बाद ऐसा मारेंगे कि तुम कभी पढ़ी लिखी नहीं सकते हो, और तुमको मजबूर करेंगे हम यहाँ पे, अब तुमको खुलेआम मारेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे लॉस भारत को हुआ। भारत का इराक में और कुवैत में बहुत बेहतरीन रोजगार था, हमारा रोजगार चला गया। दुनिया से हमको मतलब नहीं, हमको हमारे देश से मतलब। हमें सस्ता पेट्रोल मिलता, हम वहां पे अपना सामान बेच सकते थे। अभी वो अमेरिका बेचता है, वहां हम लोग का सामान हमने अपने मनपसंद सरकार बना लिया। वहां पर वहां का पेट्रोल हम लोग को महंगा मिल गया। अब उसके बाद जब ISIS आतंकवादी आए सब ना, तो अमेरिका दूर बैठल है, हम लोग पास में है। सोचो हम लोग को इनसे खतरा हो गया। अब कुवैत को कहता है कि तुमको अब खतरा है, हमसे हथियार खरीदो। अब कुवैत की पूरी एयरफोर्स कौन दिया है? अमेरिका। समझ में आ गया नहीं? 500 साल आप गेहूं की खेती कीजिएगा ना, उसमें जितना प्रॉफिट है उतना एक फाइटर जहाज बेचने में प्रॉफिट। एक फाइटर जहाज, इतना प्रॉफिट का चीज है ये। और उसके बाद इराक में अपने पसंद की सरकार बना दिया, अपने पसंद की सरकार बना दिया। जब आप अपने पसंद से सरकार बने, जैसे आपको कोई नौकरी दिला दे फर्जी, कोई नेता कि चल हम तुमको दरोगा बना देते, कभी ड्यूटी नहीं कर पाइए और उसके तो हमेशा गुलाम रहिएगा, फट दे जांच कराएगा निकल जाएंगे आप। तो अपने पसंद का क्या बना दिया सरकार, और कहा कि आधा तेल हम रखेंगे, और तुम्हारी एयरफोर्स को मतलब हमसे जहाज खरीद, जहाज अपने बेचा, सामान अपने बेचा, तेल अपने बेचा, सरकार अपने बनाया, लोग को वहां मारा, फिर आतंकवादी बनाया खुद। ISIS को किसने पैदा किया? अमेरिका। तालिबान को किसने पैदा किया? अमेरिका। अलकायदा को अमेरिका। सब किसने जादू किया? अमेरिका। पाकिस्तान को कौन पैदा किया? ब्रिटेन। ब्रिटेन अमेरिका दोनों मिलकर पैदा किया सब यहाँ पर। और इसको लगता है कि अपने बाप का है, इसको तो अमेरिका का पैदा है, ब्रिटेन का नहीं समझ आया। तबाह हो गया। आज इराक क्या हो गया? तबाह हो गया। हमें इराक से बहस नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, हमारे अगल बगल में जिन देशों से हमको फायदा हो रहा है वो सब तबाह होते जाएंगे तो हमारा कौन चीज बचेगा? कुछ अमेरिका से थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। अभी भारत से कह रहा है कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं? बताइए, भारत कह दिया कि हमको दे दीजिए इतने रेट पे, शांति होगा। भारत बहुत होशियार है, अमेरिका अगर दे देगा ना उतने रेट पे, तो भारत क्या करेगा? तुरंत रूस को कहेगा कि तू ये रुपया कम कर दो, ताकि हम तुमसे भी खरीदते रहे, उससे भी खरीदते रहे। जहाँ ये 2 रुपया कम करे, 1.5 रुपया और कम कर। समझ में आ गई? एकदम सही उपाय हुआ है अमेरिका का। एकदम अंदर अंदर बहुत गरियाता है सब, किसको? भारत को। समझ में आ गया? और भारत को तबाह कर दिया रहता अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण नहीं किए रहते, तबाह कर दिया रहता। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, वो बात लीक नहीं हो पाया, वरना तो इंदिरा गांधी ने भी परमाणु बम बना लिया था। बनाने को तो सबसे पहले इंदिरा गांधी बनाई, बट ये लीक हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी को इसी बात का डर था कि बात लीक ना हो, तो APJ अब्दुल कलाम भी एक बार, भाई हर इंसान को देश की जिम्मेदारी लेंगे तो हल्का सा डर तो सबको रहता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से कहें सर ये परमाणु प्रोग्राम कहीं लीक तो नहीं ना हो जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि लीक कैसे होगा, हम ही दोनों जानते हैं, हम दोनों कुंवारे हैं।